डी में आ गया हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। वो हाथ जिनके उठने से आपकी दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूं आमना मजीद, और आज हम मौजूद हैं बनीगाला के हेवन ओल्ड एज होम में, जहां पे ज़ईफ़ उम्र लोग बेयारो मददगार आते हैं। उनके वारिसीन पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उनकी औलाद जिस वक्त उनको उनकी खिदमत करनी चाहिए उनको घर से बेघर कर देते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? आदर ग्राम से। यहाँ पे किस तरह पहुँचे? इधर बेटा छोड़ के गया। कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो बेटा आपको यहाँ पे क्यों छोड़ के गया? बस उसकी मर्जी है उसकी। वो क्यों, उन्होंने बताया नहीं है कि वो आपको क्यों यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं? उनकी क्यों मर्जी है? वो आपकी औलाद नहीं है? औलाद नहीं है, बच्चे औलाद मैंने किसी की पाली है। मेरी बीवी मर गई, इसलिए मैं आ गया हूँ। औलाद आपको पूछती नहीं है? नहीं पूछने वाला है, नजर है ना या नहीं। यहाँ पे आप खुश हैं? जी, रोटी देते, चाय देते, हर चीज देते, फोटो देते। कभी दिल नहीं करता कि ऐसी औलाद को बद्दुआ दूं? नहीं कुछ बात नहीं। वो जानते बेहतर, मैं कुछ नहीं जानता, बेहतर वो जानते। अंकल, यहाँ पे ये जो सारे लोग हैं, इनके साथ वक्त कैसा गुजरता आपका? अच्छा वो कहते मेरिया तियां ने चावल देने, रोटी देनी, ये भी देने, रोटी पकाती। बस ही ख्याल रखते हैं, औलाद की कमी फील नहीं होती? औलाद पूछे ना तो कमी क्या करेंगे। सही बात है, औलाद अगर पूछती ही नहीं है तो फिर अल्लाह तो पूछेगा ना। यहाँ पे किस तरह पहुँचे? इस तरह के मेरे जो ना बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन वो अपने घरों वाले हैं, शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, लेकिन वो मेरी केयर नहीं करते। तो इसलिए ना मैं इन टेंशनों से बचना चाहता था। कैसा दिन गुजरता है यहाँ पे आपका? बहुत अच्छा गुजरता है, सब जो हैं अपने हैं और मोहब्बत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का दुख जानते हैं, समझते हैं, तो इसलिए वक्त बहुत अच्छा पास होता है। तो आपको अपनी औलाद की कमी फील नहीं होती? होती तो ये कभी कभी होती है, लेकिन ये है कि वो औलाद अगर ऐसे इस काबिल होती तो मैं यहाँ क्यों होता। बददुआ तो नहीं निकलती, लेकिन ये है दिल ज़रूर दुखता है कभी कभी। औलाद जिसके लिए अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को पाला है। नाज़रीन, अब हम आपको जिन अंकल से मिलवाने वाले हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने MSc केमिस्ट्री कर रखा है और सरकारी नौकरी भी की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुवेद असाई। आप कहाँ से हैं? मैं इस्लामाबाद से। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरह पहुँचे? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही अब। खुद आ गए? हाँ जी। अपनी खुशी से? जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं और मेरी वाइफ हैं, वो वहाँ पे इंग्लैंड में, वहाँ पे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल की है डॉक्टरेट की।
वहीं पे मुकीम है और 25 साल से इंग्लैंड में मुकीम है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं गए इंग्लैंड? मैं इधर सरकारी नौकरी करता था, अच्छा, इसलिए नहीं मैं गया। और 40 साल नौकरी की है गवर्नमेंट पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्टेट नेपाल के इस्लामाबाद में। 40 साल नौकरी करने के बाद यहाँ पे मुकीम होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस ओल्ड एज होम की एक केयर टेकर है आयशा, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। आप यहाँ पे कितने अरसे से? मुझे 2 साल हो गए हैं। यहाँ पे किस तरह आई हैं आप, लाइक किस तरह पहुँची? एक्चुअली मेरा ख़ुद का एक एम था इंसानियत की खिदमत करना, तो ये है कि यहाँ आके मुझे मौका मिला है कि मैं इनकी खिदमत कर सकूँ। कि आपको दिक्कत महसूस नहीं होती? इतना ये ज़ईफ़ उम्र लोग हैं, ख़ुद ये कभी कभी उठ नहीं सकते और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी हो जाती हैं, लेकिन यह है कि कर लेते हैं हम लोग। यह है कि मेरे हस्बैंड भी होते हैं मेरे साथ, तो हम दोनों मिलके ना इनकी केयर करते हैं। जी खुशी महसूस होती है? जी यही बात है, अगर खुशी से कोई काम करे तो वो मुश्किल नहीं होता। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलमान भट्टी साहब, जो ख़ुद भी यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे मैनेज भी करते हैं, मैनेजर का काम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ पे कब से हैं और कैसा लग रहा है? मैं अबाउट 5 ईयर्स अगो से हूँ। इससे ऑलरेडी मैं लाहौर के हेड ऑफिस ओल्ड एज होम में था, तो चूँकि क्वालिफाइड पर्सन हूँ इसलिए मैंने यहाँ का मैनेजमेंट का काम भी संभाला हुआ है। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं शादी मेरी हो गई थी, 3 बच्चे हुए। बड़े का नाम इरफान है, उसके बाद मेरी बेटी है राबिया, उसके बाद छोटा बच्चा नुमान है। मेरी वाइफ का नाम बुशरा है, वो फौत हो चुकी है। मेरे बच्चों को मैंने तालीम दिलवाई, उनको यूँ समझने सर्विस भी मतलब उनको लेके दी, वो मुलाजमत भी करते हैं। जब वो अपने बच्चों वाले हुए हैं ना, मेरी वाइफ की डेथ के बाद मुझे मेरे बड़े बेटे ने खुद मुझे लाहौर के ओल्ड एज होम में दाखिल करवाया था। दुनिया चूँकि मुफ़ाक़त अमल है, मैंने उसको समझाया था। औलाद जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, उन्हें पढ़ाया लिखाया और वो खुद ही आपको छोड़ के चले गए। बल्कि शादियां भी मैंने उनकी की थी, और जब वो अपने बच्चों वाले हो गए ना तो मुझे खुद बड़े बेटे ने खुद ही मुझे ओल्ड एज होम में दाखिल करवा दिया। तो आपको उस वक्त जब वो आपका बेटा आपको ओल्ड एज होम में करवा रहा था, तो आपको कुछ समझ आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है? अगर मेरी समझ में आ जाता ना, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने पढ़ा लिखा हूँ माशाल्लाह, लेकिन उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बल्कि यूँ समझ लें कि जब मेरे बच्चों ने मेरा साथ देना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने यही समझा कि मैं अपना बंदोबस्त खुद ही कर लूँ। तो मेरे बड़े बेटे ने मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ओल्ड एज होम में दाखिल करवा दिया। तो मैं ओल्ड एज होम में आज आपके सामने हूँ। तो इतनी क्वालिफाइड हैं, इतनी आपकी वो बात है कि आप ये मैनेज भी कर सकते हैं एक चीज़ को। इंशाल्लाह कर भी रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा सा ना चलने फिरने के काबिल भी बनाया हुआ है कि मैं सारे काम भी करता हूँ। तो बाकी जो ओल्ड पर्सन हैं, आपने उनका शायद अपना मतलब कि देखा ही है, किसी की टांग नहीं है, किसी को फालज हुआ है, कोई ब्रेनली आउट ऑफ ऑर्डर है। तो ऐसे लोगों की खिदमत करने के लिए मुझे शायद मैं अपने माँ बाप की नहीं कर सका, तो इस वक्त मुझे मौका मिला। माशाल्लाह। अच्छा सर, उन औलाद बदकिस्मत औलाद होती है जो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर पा रही, जब अल्लाह ताला उन्हें मौका भी दे रहा है, आप उस औलाद के लिए, यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो? बस मैं यही कहूँगा कि देखें, मेरी कहानी को मद्देनज़र रख लें कि मैं किन मसाइब से गुजरा हूँ। तो दूसरों को मैं यही कहूँगा कि खुदारा आप बचें, ऐसे कदम ना उठाएं जिनमें आपकी भी ज़िल्लत हो। और दुनिया में मैं एक शेर बोल देता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगा लें, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख,
जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। अल्लाह ताला ने तो इंसान को दुनिया में भेजा था तो 2-3 बातें भी समझाई थी कि देखो मैं तुझे दुनिया में भेज रहा हूँ, दुनिया में रहने का मकसद ना भूलना, और दूसरा मुझे ना भूलना, तीसरा मैंने तुझे वापस बुलाना है ये भी ना भूलना। हमें कौन सी चीज़ याद है? बाकी लोगों को भी अपना मतलब है कि मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला बच्चों को इतनी सलाहियत और अक्ल दे कि अगर बाप 3-4 बच्चों को संभालता है सारी ज़िंदगी, उनकी शादियाँ भी करता है मेरी तरह, क्वालिफ़िकेशन भी देता है, सब कुछ करता है, तो क्या वो सब मिल के एक बाप को नहीं संभाल सकते? नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है कि वालिदैन को इस उम्र में बोझ समझकर घर से बाहर निकाल देना और माहौल की सख्तियाँ बर्दाश्त करने पर मजबूर करना। नाज़रीन, ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये लोग एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, मगर ये हमारे इक़दार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खुदारा अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी खिदमत करें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कीजिए।